चोटियां नजर आती हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तानी सेना अपना कब्जा जमाए बैठी थी। इनके नाम इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है, नाम तोलोलेंग। यदि आप अपनी नजर थोड़ा बाई स्काईलाइन पर ले जाएं, तो आपको 3 पिंपल्स नजर आएंगे। नाम तोलोलेंग टॉप। तोलोलेंग टॉप बाएं की तरफ बढ़ता हुआ स्लाइड। यदि आप अपनी नजर पूरा बाएं स्काईलाइन पर ले जाएं, तो आपको 2 ऊंची नोकीली चोटियां नजर आएंगी। दाहिने वाली नोकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल बाएं की तरफ बढ़ता हुआ लाइन, उसी लाइन पर दूसरी ऊंची नोकीली चोटी नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच में चंद एक पोस्टें हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं देती हैं। उनके नाम इस प्रकार से है: हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट, इंडिया गेट और रॉकी नॉब। वापस राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न से बाएं की तरफ बढ़ता हुआ लाइन, सबसे बाएं वाला ऊंचा टॉप जो कि फार डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है, नाम .4875। .4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा इसी पॉइंट पर दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप जिस रास्ते से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, उसे NH1 के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह और कारगिल को सीधा श्रीनगर से जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के अंतर्गत यह एग्रीमेंट साइन किया गया कि विंटर के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी LC को छोड़कर कम बर्फीले स्थानों पर चली जाएंगी, क्योंकि विंटर के मौसम में दोनों देशों की सेनाओं को इस इलाके में काफ़ी मुश्किलें होती थी। सर्दियों के लिहाज से यह इलाका विश्व में दूसरे और एशिया में प्रथम स्थान पर आता है। 9 जनवरी 1995 को इस इलाके का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। विंटर 98 में जब हमारी भारतीय सेनाएं अपनी अपनी LC को छोड़कर कम बर्फीले स्थानों पर चली गईं, तो पाकिस्तानी सेना ने धोखे से हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। समर 99 में जब हमारी भारतीय सेनाएं वापस अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंची, तो देखा गया कि पाकिस्तानी सेना के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेडों द्वारा तकरीबन ऐसी 400 ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया गया था। यह इलाका घुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर लगभग 150 किलोमीटर के इलाके में पाकिस्तानी सेना अपना कब्जा जमाए बैठी थी। कारगिल युद्ध 20 मई 99 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 99 को संपन्न हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को हम विजय दिवस के रूप में इसी वॉर मेमोरियल पर मनाते हैं। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा था। भारतीय सेना की ओर से तोलोलिंग पर दोबारा अपना कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन को डिटेल किया गया। बटालियन ने ऑपरेशन को लॉन्च किया, लेकिन दुश्मन की मजबूत पोजीशन और प्रभावशाली फायर के कारण बटालियन की मूवमेंट को रोक दी गई। यह मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में ही सफल हो सकी। कई दिनों के प्रयास के बाद 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन अपना फर्म बेस बनाने में सफल रही। इस ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स का साथ देने के लिए 2 राजपूताना राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स और 1 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। सभी बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग और तालमेल के साथ 20 मई 99 से लेकर 24 जून 99 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और तोलोलिंग पर दोबारा अपना कब्जा किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 4 ऑफिसर्स, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तोलोलिंग पर अपना कब्जा करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान सीधा टाइगर हिल की तरफ गया, जहां मौजूद दुश्मन NH1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिसके कारण हमारी फौजी कॉन्वॉयज और सिविल गाड़ियों को आने और जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। टाइगर हिल पर दोबारा अपना कब्जा करने के लिए भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग और तालमेल के साथ 2 जुलाई 99 से लेकर
11 जुलाई 99 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तीनों दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया और टाइगर हिल पर दोबारा अपना कब्जा किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेड बटालियन के ग्रेनेडर योगेंद्र सिंह यादव को उनकी महान बहादुरी और अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को उनके अच्छे नेतृत्व और साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखते हुए पॉइंट 4875 को कैप्चर करने का टास्क उन्हीं की बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दिया गया। इसके दूसरे फीचर्स पिंपल 1, पिंपल 2, वेलवेक, इन्हें कैप्चर करने की जिम्मेदारी 17 जाट रेजिमेंट और ट्विन बम को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 2 नागा रेजिमेंट को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग और तालमेल के साथ 4 जुलाई 99 से लेकर 7 जुलाई 99 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया और तीनों पोस्टों पर दोबारा अपना कब्जा किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स, 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी महान बहादुरी और अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हीं की बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी उनकी महान बहादुरी और अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर को उनकी बहादुरी और अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन जिन बटालियनों ने इस कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया उन सभी बटालियनों के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सभी शहीदों के नाम इस कारगिल वॉर मेमोरियल की दीवार पर सुनहरे अक्षरों से दर्ज किए गए हैं। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध का गवाह है। इस पूरे कारगिल ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 559 सैनिक शहीद हुए, 1536 सैनिक घायल हुए। आप लोग के बाएं कारगिल युद्ध के अलावा 1947 से लेकर अब तक जितने भी इस इलाके में शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों की एक वीर भूमि तैयार की गई है जिन्हें आप देख सकते हैं। आप लोग के दाहिने मनोज पांडे गैलरी, इसके अंदर बटालियनों की हिस्ट्री, ऑपरेशन विजय के फोटोग्राफ, पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर किए गए वेपन, अम्युनिशन, इक्विपमेंट और डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आप लोग के सामने नेशनल फ्लैग, पोल की लंबाई 100 फीट, फ्लैग का साइज 37 इंटू 25 फीट, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 26 जुलाई 2012 को विजय दिवस की 13वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इन शहीदों के बलिदान को किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, ये देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद।